अभी हम जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकहित अधिकार पार्टी के प्रत्याशी मनोज गुप्ता जी के साथ जुड़ रहे हैं और राजनीतिक मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको तो सुंदर झारखंड चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आपको तेली साहू समाज ने विश्वास जताया है और उसके बाद लोकहित अधिकार पार्टी का प्रत्याशी बनाया है और आपने काफ़ी राजनीतिक दलों के पास काम किए हैं, राजनीति पे काफ़ी अनुभव है। क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ एनडीए है और बीच में लोकहित अधिकार पार्टी के प्रत्याशी मनोज गुप्ता जी है। आप कहाँ आपको अपने आप को देखते हैं? नमस्कार। सबसे पहले मैं सुंदर झारखंड न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव हो रही है, ये जनता की चुनाव है और जनता की समस्या जो आज से 10 साल पहले थी, 15 साल पहले थी, ज्यों का त्यों है। वर्तमान में एनडीए गठबंधन जो है, वो एनडीए गठबंधन सिर्फ एक चेहरा पे काम कर रही है या वोट जीतने का काम कर रही है, वो है मोदी जी। और इंडिया गठबंधन जो है, उसका बहुत सारा चेहरा है। इस दोनों के बीच में आपने जो सवाल किया, उस बीच में मैं यहाँ पर हूँ। मेरा मानना है कि मैं जनता के पक्ष में खड़ा हूँ और जनता ने मुझे समर्थन करके खड़ा करवाया है। जनता की समस्या बहुत विकट समस्या है। अभी आप गर्मी का मौसम आ गया है, इस गर्मी का मौसम में आप देखिएगा पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, बहुत बड़ी किल्लत है। जगह जगह हंडी बर्तन ढोल नगाड़ा सब बाहर आ गया है, सड़कों पर आ गया है और लाइन लगे हुए हैं पानी पीने के लिए। आप अनुभव कीजिए कि 10 साल में सांसद विद्युत वरण महतो जी या फिर कुणाल सारंगी या फिर समीर महांती जी बहड़ागोड़ा के विधायक हैं। अभी दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र को देख ले। बहड़ागोड़ा के विधायक समीर महांती जी अपने इलाके में संपूर्ण विकास नहीं कर पाए, सांसद का क्षेत्र का विकास क्या कर पाएंगे? 6 विधानसभा की बात होती है। उसके बाद अब सांसद जो हमारे हैं, आज 10 साल हो गया, 2 टर्म हो गई, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है विद्युत वरण महतो जी। इन्होंने अपने क्षेत्र में आज हमारा जमशेदपुर से लेकर धालबुंगड़ एयरपोर्ट का निर्माण नहीं करवा पाए। इससे दुर्भाग्य और क्या बात होगी? पानी की क्या दिक्कत है, सड़कों की क्या स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप चले जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आज भी ग्रामीण वही कष्ट में जी रहा है, इस आशा में कि 5 साल बीत गया और सड़क बना नहीं। मतलब एक उम्मीद में लोग तड़सते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसको मतदान कर रहे हैं। हर 5 साल में लोग ये सोचता है ये नेता मेरे लिए अच्छा काम करेगा, ये नेता अच्छा काम करेगा। मोदी जी का नाम पर कब तक जनता वोट देते रहेगी? सिर्फ मोदी जी के नाम पर। आज शिक्षा की स्थिति बहुत बुरा स्थिति है। मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, 3 मुद्दा है हमारी पार्टी का, देख लीजिए लाइन लिखा हुआ है, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा और रोजगार। यह हमारा पार्टी का लाइन है। निःशुल्क शिक्षा, क्योंकि जब तक हमारे गांव के बच्चे पढ़ेंगे नहीं और जब पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि स्कूल बंद कर रहे हैं। पूरे भारत में 65,000 स्कूल को बंद कर दी गई है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, जिस भी टीवी चैनल को आप खोल के देखिए, वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट बटोरा जा रहा है। अब बेसिक मुद्दा हट गया है। बेसिक मुद्दा क्या है? आज अब गर्मी के समय आ गई तो पानी चाहिए, रोजगार चाहिए। युवाओं को, पढ़े लिखे नौजवान और सड़कों पे घूम रहे हैं, कोई मोबाइल दुकान में काम कर रहे हैं, तो कोई पकौड़ा बेच रहे हैं, तो कोई चाय बेच रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। मनोज जी, आपसे और एक सवाल है। विपक्षी दलों का कहना है कि आप एक समुदाय को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जमशेदपुर लोकसभा बहुत बड़ी क्षेत्र है, काफ़ी सारे समुदाय के लोग इसमें रहते हैं। देखिए, मैं जात का तेली हूँ और तेली समाज का नेतृत्व भी किया हूँ, तेली जात का जिला अध्यक्ष भी हूँ। विपक्ष सवाल तो उठाएंगे ही मनोबल को तोड़ने के लिए, लेकिन
क्या एक समुदाय का समस्या नहीं होता है क्या? आज तक मैं आया हूँ, यहाँ आपके सामने आया हूँ, तो आज उस समुदाय ने ही मुझे यहाँ तक भेजा है। चुनाव जो लड़ना मुझे है, तो उस समुदाय के ही लोग मुझे यहाँ भेजे हैं ना। तो मैं समुदाय को तो धन्यवाद दूंगा, जिस जात से मैं आता हूँ उन्होंने मुझे समर्थन किया। नॉमिनेशन में आप हमारे देखे सैकड़ों हजार का भीड़ थी, हजारों की भीड़ थी, और वो पैसा देकर लाया हुआ भीड़ नहीं था, देकर लाया हुआ भीड़ नहीं था। जितनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, ये सब पैसे हैं। एक तरफ धन बल और एक तरफ जन बल की कार्य हो रही है। मेरे साथ जन बल है, लोग दिल से मोहब्बत करते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है। अगर मेरे पास पैसा होता तो बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट होता, अखबारों में आता, न्यूज चैनलों में आता, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती और लोग भीड़ होता। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास वोटर है। निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं, चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा 2024 में। पूरे लोकसभा क्षेत्र में लगभग एक अनुमान लकड़ा आंकड़ा बता रहे हैं कि 1830 या 32 बूथ होगा। अभी तक कितने बूथों तक आप संपर्क स्थापित किए हैं? देखिए, पूरा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा में मैं घूम चुका हूं और प्रत्येक विधानसभा का प्रत्येक प्रखंड स्तर में मैं कार्य कर चुका हूं और लोग तक अपनी बात मैं पहुंचा चुका हूं और लोग मेरे संपर्क में डेली हैं। मैं 1800 बूथ में से 1500 बूथ को टारगेट किया हूं और 1500 बूथ में ज़्यादा नहीं 100 वोट का टारगेट लेके चल रहा हूं और वो वोट मेरे को आएगा, निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि जो समाज और जो जनता ने मुझ पर विश्वास जताया है, वो जनता मुझे मतदान भी करेगी। लोकहित अधिकार पार्टी का जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आपको फुल्ली समर्थन दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को भी लोकहित अधिकार पार्टी, जो आपका साहू समाज के लोग हैं, कुछ लोग बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग करेंगे। देश की जब आज़ादी हो रही थी ना, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब भी कुछ लोग अंग्रेजों के तरफ थे। जब मुगल शासक से लड़ाई लड़ी जा रही थी देश की आज़ादी की, तब भी कुछ लोग मुगल शासक के तरफ थे। तो ये कुछ लोग रहते हैं जिनके पास बुद्धि नहीं है। कुछ लोग 500, 1000, 2000 रुपए के चक्कर में रहते हैं। उससे न समाज का मतलब है और न ही परिवार का मतलब है और न ही देश का मतलब है। वो व्यक्तिगत अपना रोटी सेकने के लिए कार्य करते हैं। मेरा ऐसा मानना है, देखिए मैं साफ कहता हूँ, मैं जनता के मुद्दों पे आया हूँ। मैं जनता से आपके माध्यम से अपील करूँगा कि बहुत बड़े बड़े नेताओं को तो आपने देखा होगा, एक मौका ना मुझे दीजिए। हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ, मैं एक कार्यकर्ता भी रहा हूँ ना। 29 साल मैं राजनीतिक पार्टियां में रहा हूँ, 29 साल। 14 साल तो मैं आजसू पार्टी में रहा हूँ और 10 साल जो है कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहा हूँ। सांसद सहित सुनील महतो जी के साथ में रहा हूँ, रामदास सोरेन जी के साथ में रहा हूँ, आंदोलन किया हूँ, कई आंदोलन में कई हिस्सा में भाग लिया हूँ। उसके बाद और भी शुरुआती मेरी राजनीतिक दौड़ थी कांग्रेस पार्टी। शुरुआती जब मुझे लोग पहचाने, लोग मुझे राजनीतिक मिलाए, वो कांग्रेस पार्टी थी। रामाश्रय प्रसाद जी के साथ रहा हूँ। तो ये अनुभव तो है ना। इस अनुभव में हमने एक चीज देखा है, कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल किया जाता है भीड़ लाने के लिए, झंडा ढोने के लिए और बैनर लगाने के लिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अगर राजनीतिक पार्टियों में इतनी पावर थी तो विद्युत बरण महतो भी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक थे 2014 में, है। उन्हें फिर झारखंड भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन दे करके, पैसा दे करके, टिकट दे करके अपने झोली में लेके आए। मोदी जी का चेहरा इतना बड़ा चेहरा है, तो फिर क्यों दूसरे दल से, आज भी आप देख लीजिए ना, दूसरे दल के लोगों को ला रहे हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी में झंडा ढोने वाला कार्यकर्ता नहीं है क्या? बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। आपके अंदर में अगर वो क्वालिटी है तो आप उस कार्यकर्ता को टिकट दे सकते हैं ना।
जो 40 साल 45 साल आपके पास में आपके पार्टी में झंडा ढोते हुए अपना निस्वार्थ जीवन को जिया है, क्या आप उस कार्यकर्ता का मनोबल को ऊंचा नहीं कर सकते हैं? क्या वो कार्यकर्ता विधायक बनने लायक नहीं है? ज्यादा दूर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहड़ागोड़ा आप चल जाइए, चंडी चरण साहू हैं, हाफ पैंट आरएसएस से राजनीतिक कर रहे हैं। वो हाफ पैंट से आज उनकी घर की स्थिति बहुत बुरा हाल है। क्या उनको आप टिकट नहीं दे सकते थे? दे सकते थे ना, चंडी चरण साहू जी को दे सकते थे। यही मेरा है। जीतने के बाद पहला मुद्दा आपका क्या होगा? जीतने के बाद पहला मुद्दा हमारा है, देखिए दुर्भाग्य है, सहारा इंडिया का नाम सुने होंगे मालिक आप। सहारा इंडिया में गरीबों का, मजलूमों का, ठेला ठेलने वालों का, मजदूरों का, सभी लोगों का 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया करके पैसा जमा किए। सहारा इंडिया में जब तक लोग पैसा जमा किए और मिलते भी रहा, लेकिन ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री का, मोदी जी का नज़र सहारा इंडिया के ऊपर पड़ा तो सहारा इंडिया का मालिक भी मर गया और देश की जो जनता है, जो पैसा दिए थे, जमा किए थे, अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए थे, भविष्य के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए किए थे, भविष्य के लिए कि आने वाले दिन में हमारा बच्चा पढ़ेगा, घर बनाने के लिए पैसा जमा किए थे, अपने बुढ़ापा के लिए पैसा जमा किए थे, उस पैसा को नष्ट कर दिया। अभी आप अमित शाह का बात सुने होंगे, कुछ दिन पहले उन्होंने केवाईसी करवाया था कि सभी लोग केवाईसी करवाएंगे, सहारा इंडिया का पैसा मिलेगा। कितने लोगों को मिला? जो जो लोग सहारा इंडिया में पैसा जमा किए तो आप पूछ के आइए, वाइट करके आइए कि कितने लोगों को पैसा मिला। आज तड़प रहे हैं, कई लोगों ने मर गया फांसी लगा के। आज भारत का सबसे बड़ा संस्था था सहारा इंडिया। जितने भारत में जो रेलवे कर्मचारी हैं उससे कुछ कम कर्मचारी सहारा इंडिया में काम करते थे, वो लोग भी बेरोजगार हो गए हैं, बेघर हो गए हैं। हाँ, उनका परिवार नहीं है क्या? मैं उस पर आवाज उठाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे सुंदर झारखंड चैनल में